Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी। एंड माता जी, आपने जो भागवतम महात्मा गाया वो भी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम करके आज का जो है कक्षा हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्स है वो तीसरे थर्ड कैंटो का 5th चैप्टर का 3rd वर्स है। तीसरे चैप्टर का जो है वो है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। ठीक है, उसमें से अभी तीसरा श्लोक जो है वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वो हम आज जानेंगे। पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये चिरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् धर्मशीलस्य सुखदुःखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। उसका हम तात्पर्य मीनिंग पढ़ेंगे। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख होते हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनस्य मतलब सामान्य व्यक्ति, कृष्णाद विमुखस्य दैवात मतलब जो भगवान कृष्ण से विमुख है, मतलब मुंह, जिन्होंने अपने मुंह भगवान कृष्ण से फेरे हैं। दैवात मतलब माया की प्रभाव में जो है, अधर्मशीलस्य अधर्म में लगे हुए हैं, सुदुःखितस्य सदैव दुखी रहने वाले जो है, अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम उनके प्रति दयालु होने के कारण इस जगत में विचरण करते हैं। नूनम मतलब निश्चय ही वो इस जगत में आते हैं। कौन आते हैं? भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य मतलब लोग जो अत्यंत परोपकारी जो आत्माएं हैं, वो भगवान की जो इच्छा से, ऐसे जो भगवान से विमुख है, उनकी प्रगति के लिए या फिर उनके दुख, उनके प्रति वो दया दिखाते हैं और इस जगत में वो विचरण करते हैं। ऐसा ये श्लोक हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, महात्मा है, उनका गुणगान किया है और उनके क्वालिटीज के बारे में बताया। इन द सेंस वो क्यों आते हैं इस जगत में, उसके बारे में ये श्लोक हमें बता रहा है। तो उसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु
विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तात्पर्य पढ़ा, श्लोक को भी समझा। तो जो है ये टॉक है, जो बातें हो रही है, ये विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच में हो रही है। और यहाँ पे जो ग्रेट पर्सनालिटीज जो है, महात्माएं जो है, जो महात्मा इस जगत में अभी आए हुए हैं भगवान की स्पेशल मर्जी से क्यों आए हैं, जो भगवान से विमुख है, उनको भगवत धाम वापस जाने का जो ज्ञान है, उसका जो महत्व है, वो समझाने के लिए वो आए हैं। तो जो यहाँ पे अगर हम लोग इंग्लिश में इसका अर्थ देखते हैं, जो परोपकारी कहाँ है, परोपकारी मतलब फिलैंथ्रोपिक यहाँ पे कहा गया है। पर उपकार जो करने आए हैं, मतलब उनका उसमें कुछ भी साध्य नहीं है, कोई भी उनका सेल्फिश डिजायर नहीं है, बल्कि वो जो आए हैं यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ परोपकार करने के लिए ही आए हैं। तो इंग्लिश में अगर हम देखते हैं उसका ट्रांसलेशन जो है, वो कहते हैं कि ओ माय लॉर्ड, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the supreme personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. Subordination मतलब जो विमुख हुए हैं लॉर्ड से, भगवान से, उन्हीं के लिए वो जो महान परोपकारी जो फिलैंथ्रोपिक सोल्स है वो आते हैं। तो जो परोपकार मतलब क्या, दूसरे के ऊपर उपकार करना। पर मतलब अन्य मतलब कोई और उपकार मतलब उसके प्रति दया दिखाना, या फिर उसको प्रेम देना, या फिर शेयर करना उसके साथ में, हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ शेयर करना, ये परोपकार का अर्थ होता है। तो मतलब हमारे पास जो कुछ भी एसेट है या फिर ज्ञान है, वो उनको देना, ये परोपकार का अर्थ होता है। लेकिन अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखेंगे तो परोपकार मतलब किसी को पैसों की मदद करना, या फिर किसी को अपने पास जो है वो देना। लेकिन ये स्पिरिचुअल अगर एंगल से हम देखेंगे तो परोपकार मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति को जो भगवान से विमुख है, मतलब भगवान से उसने सबऑर्डिनेट है, मतलब जिसने भगवान को पास, जिसका पीठ है, जिसकी हम कह सकते हैं, जो उन्मुख नहीं है, भगवान से विमुख है, तो उनको भगवान के उन्मुख बनाना, मतलब भगवान के पास उसे ले आना। और वो कैसे ले आ सकते हैं उनके पास में भगवान को? बाय शेयरिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो वो क्या करते हैं? बाय शेयरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। शेयर करना मतलब क्या कि लव ऑफ गॉड जो है, जो भगवान का प्रेम है, उसको उनके साथ शेयर करके वो उनको भगवान की तरफ ले आ सकते हैं। तो ये जो परोपकारी लोग होते हैं, है ना, जो भगवान के भक्त है, जो उस रूप में आज धरती पर विचरण कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यही मात्र होता है कि भगवान का जो लव ऑफ गॉड है, भगवान का प्रेम है, उस तरफ जो लोग है, जो मटेरियलिस्टिक है, उनको उस तरफ मोड़ना। तो ऐसा क्यों? बिकॉज क्यों वो कृष्णा कॉन्शियसनेस आकर इस जगत में शेयर करना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि हमने जैसे देखा कि इस वर्ष में कि ये जो विमुख है, जो वो अलग अलग तरह के दुखों से मतलब वही वंचित है। आजकल आज के इस दुनिया में वो भगवान के प्रेम से भी वंचित है, और बिकॉज ऑफ दैट वो दे आर सफरिंग फ्रॉम द सो मेनी मिजरीज, है ना। तो बहुत सारे दुखों के कारण वो दुख भोग रहे हैं इन द सेंस इस वर्ल्ड में आके। तो
ये लोग जो आए हैं, परोपकारी लोग हैं, जो भगवान की इच्छा से इस धरती पर आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें भगवान का प्रेम दे रहे हैं, है ना। श्रीला प्रभुपाद हम देखते हैं तो भगवान का प्रेम हमें दे रहा है, बट दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कुछ हमसे मांग नहीं रहे बदले। लेकिन आजकल की ऐसे है कि जो कोई भी चीज हमें फ्री मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, देयर इज नो वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, उस जो फ्री में मिला है उसको हम बहुत इजीली ले लेते हैं, क्योंकि ये तो इस जगत की कलयुग का एक क्या कह सकते हैं, एक गुण है ये, कि कोई भी चीज अगर फ्री में मिलती है तो वी डजंट वैल्यू फॉर इट। सो अगर हम किसी को कहते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र को चैंटिंग करो, नाम जप करो, तो पहले वो पूछेंगे इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना। क्या मेरी बेटी की शादी होगी, क्या मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिलेगा, है ना, क्या मेरा जो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सो दे विल इंक्वायर अबाउट ऑल दिस मटेरियल थिंग्स फर्स्ट। तो जो है, तो हमें उनको मतलब जो ये परोपकारी लोग जो आए हैं इस जगत में, वो यही समझाते हैं कि वी आर डूइंग दिस कृष्ण भक्ति जो हम कर रहे हैं, या फिर भगवान का नाम हम अखंड ले रहे हैं, तो उससे उन्हें ये सब चीजें, मटेरियल चीजें जो है वो तो मिलेगी मे बी, बट उससे बहुत कुछ ज्यादा उनको मिलेगा, एंड दैट इज द व्हाट गॉड ऑफ लव, लव ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान का उच्चतम प्रेम है वो उनको मिलेगा। तो जो प्रभुपाद जो है, एक बार ना अपने एक लेक्चर में क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था उनका, तो एक भक्त जो 1.5 साल से कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया था, चैंटिंग कर रहा था, ओके। तो उसने क्या किया, अपने जो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, मैं 1.5 साल से आया हूँ भक्ति में, लेकिन मुझ में तो मैंने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मतलब मैंने खुद में ही एक अलग चेंज पर्सन मैंने देखा, कि मेरा जो लाइफ है वो भी टोटली चेंज हुआ। मैं था आराम से उठने वाला, देर से सोने वाला व्यक्ति, मैं तो जल्दी उठने लगा हूँ, भगवान का नाम स्मरण चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, एंड मेरा टोटली एक जो मेरे टोटल लाइफ जो है वो अलग ही स्ट्रीम पे चली गई है। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग इट वेरी, मतलब जो मेरी अभी जो मेरी लाइफ है, जीवन है जो है, मैं उसको अभी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो वो मतलब वो अपना सरप्राइज है, वो प्रभुपाद के साथ वो शेयर कर रहे थे भक्त जो है। तो प्रभुपाद उनकी तरफ मुड़े, और प्रभुपाद की आंखों में तभी आंखें नम थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि आई ब्रॉट गुड फॉर्चून टू यू। उन्होंने कहा ये जो गुड फॉर्चून तुम्हारे लाइफ में आया है उसे मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, इसीलिए ये गुड फॉर्चून तुम्हारे पास आया है। तो शिला प्रभुपाद की परोपकार की जो उनकी ह्यूमिलिटी थी और जो उनमें परोपकार करने की भावना थी, तो इसी वजह से ये जो सामने वाले भक्त के लाइफ में जो अच्छे चेंजेस उन्होंने देखे, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाई, क्योंकि शिला प्रभुपाद जो है वो अच्छा गुड फॉर्चून उनके लाइफ में ले आए थे। तो उसको कहते हैं भक्ति उन्मुख स्वीकृति, मतलब भक्तों के रूप में हमारे लाइफ में जो स्वीकृति आते हैं, मतलब हमारे नसीब में कहीं, हमारे हस्तरेखा पे कहीं लिखा नहीं है कि ये स्वीकृति हमें मिलेगी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ भक्तों के एसोसिएशन में आने की वजह से जो स्वीकृति हमारे लाइफ में आती है, तो वो स्वीकृति को कहते हैं भक्ति उन्मुख स्वीकृति। तो भक्ति की वजह से और भगवान के जो ऐसे परोपकारी भक्त जो है, उनसे जो हमें क्या कहते हैं, हमारे लाइफ में जो गुड फॉर्चून अराइज हुआ है, अच्छा नसीब हमारा उभर के आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द परोपकारी पीपल जो है, भगवान के जो भक्त है उनकी वजह से। सो यहाँ पे कहते हैं कि जो ऐसे तरह का जो गुड फॉर्चून हमारे लाइफ में आता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वो संगति से आता है, एसोसिएशन से आता है, और वो हमारा जो लाइफ है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। और हमें क्या करता है, कृष्ण के भक्त, और हमें कृष्ण से प्यार करना भी सिखा देता है ना। जब हम भक्तों के जो बहुत एंथुसियास्टिक भक्त है, हम जिस एसोसिएशन में रहते हैं उसके गुण, उन भक्तों के गुण हमें भी आ जाते हैं। एक आध भक्त अगर कोई चैंटिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो हम उनके साथ रहते हैं तो हमारी भी चैंटिंग की साधना अच्छी होती है। कोई एक आध भक्त जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और अगर हम उनके एसोसिएशन में रहते हैं तो हमारी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कला अच्छे से होती है। या फिर कोई कुकिंग में एक्सपर्ट्स है माता जी, तो हम अगर उनके साथ रहते हैं तो हमें भी वो कला आ जाती है। तो एसोसिएशन जो है ना वो बहुत मैटर करता है, और ये एसोसिएशन जो है वो हमारा लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। एंड इट टीचेस अस हाउ टू लव कृष्णा। उनकी जो एंथुसियाज्म है भक्तों की,
जो हमारे सुपीरियर्स है और जो हमारे वरिष्ठ भक्त है, उनसे उनके साथ रहने से जो उनकी इंथुजियास्टिक जो है, उनमें जो उत्साह है वो हमें भी आ जाता है। एंड हम जानने लगते हैं कि उनके साथ रहे कि व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा जो नित्य धर्म जो है, एक ह्यूमन बीइंग का एक नित्य धर्म है, दैट इज वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द कृष्णा, हम भगवान के सेवक हैं। ये हमेशा हम अगर अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं तो ये बहुत स्ट्रांगली हमें पार्ट समझ में आती है, जो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, विच इज द सर्वेंट ऑफ द कृष्णा, हम जो भगवान के सेवक है, ये हमारा जो नित्य धर्म है हमें समझ में आता है। तो ये काम जो है ये परोपकारी लोगों के से, मतलब जो परोपकारी भक्त जो है इस धरती पर आए हैं, उनके साथ रहने से हमें ये सब चीजें सीखने मिलती है और समझने लगती है। एंड हम जो है ना वो बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं, वेल्दी नॉट इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी थिंग, बट स्पिरिचुअलिटी जो एस्पेक्ट्स हमसे एक्सपेक्ट करती है उसमें हम बहुत ज्यादा धनी होने लगते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन हम बहुत सारी चीजें गैदर करते हैं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। ये हम सभी, मतलब मेरा नहीं, हम सभी का एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, कि एसोसिएशन से हमारी वेल्थ जैसे बढ़ते रहती है, वो कभी घटती नहीं है, जैसे हम अच्छी अच्छी संगत में रहते हैं वैसे। तो जो है हम देखेंगे कि हिरण्यकश्यप आए, रावण आए, बट फिर भी कृष्ण जो भगवान है उनके साथ हमेशा ही कैसे थे, बिकॉज ही इज द सबसे मोस्ट परोपकारी, ओरिजिनल परोपकारी कौन है, तो भगवान कृष्ण है, कि उन्होंने सभी के ऊपर हमेशा परोपकारी किए, बिकॉज उन्होंने जितना भी दिया हमें सब कुछ फ्री में दिया। हम जो आज जो हम नेचर भी एंजॉय कर रहे हैं, है ना, हवा, पानी, पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो भी उन्हीं की परोपकार की वजह से है। तो ही इज द फर्स्ट ओरिजिनल टॉप मोस्ट परोपकारी जो है, हम उनको समझ सकते हैं। बट हम जो है क्या करते हैं, जो जैसे मैंने कहा, जो कोई भी चीज हमें फ्री में मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, है ना। तो हमें यही सीखना है कि ये जो हमें फ्री में चीजें मिली है, या फिर जो भक्ति उन्मुख स्वीकृति हमें इन परोपकारी लोगों से, जो फिलैंथ्रोपिक पर्संस जो आए हैं भगवान के भक्त के रूप में, तो उनसे जो मिल रही है हमें, जो भगवान की प्रेम की का जो ज्ञान है, या फिर कैसे प्राप्त करना है भगवान का प्रेम, तो ये सब चीजें हम अगर उनसे फ्री में भी मिल रही है तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू हमें करनी चाहिए। और क्या होता है कि भक्ति जो है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है, एक बार क्या भक्तों को कहते हैं कि इट इज वैल्यूएबल दैट, कि जो मैंने उनको जो वैल्यू दी है वो, या फिर जो मैंने उनको ज्ञान दिया है, या फिर जो मैंने क्या कहते हैं जिसको गुड फॉर्चून उनके लाइफ में लाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी महत्व उनका जाने। जो मेरे लाइफ में आज, हमारे सबके लाइफ में भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम सब उसका इम्पोर्टेंस समझे, क्योंकि भागवतम जो हमारे पास आया है, आज हम अगर भागवतम को डिस्कस करें तो डेफिनेटली हम श्रीला व्यासदेव के सानिध्य में है ना। वी आर टेकिंग एसोसिएशन ऑफ श्रीला व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, उद्धव जी, मैत्रेय ऋषि, हम इनडायरेक्टली इन सबके एसोसिएशन कर रहे हैं भागवतम के स्टडी के माध्यम से। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में हमेशा ही रखनी बहुत जरूरी है। अब इस श्लोक में जो है भक्ति विमुख ऐसे कहा गया है, वो शब्द जो है कृष्णाद विमुखस्य, मतलब भगवान कृष्ण से विमुख या फिर मुंह फेरने वाले, है ना। तो जो है ये इस श्लोक में उसके बारे में हमें बताया गया है कि कैसे, मतलब भगवान से, कृष्ण से विमुख लोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो भगवत गीता में जो है भगवान हमेशा सामने से ही हमें कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब डू नॉट वरी, मैं आपके सभी पापों का हरण करूंगा। जितने भी सिंफुल रिएक्शंस जो भी रोस्ट हुए हैं, बर्न मतलब है आपके लाइफ में आने वाले, उसको भी मैं या फिर बर्न कर दूंगा या फिर उसे कम कर दूंगा। वो खुद ही सामने से ही हमें चीजें कह रहे हैं। तो क्यों प्रभुपाद जो है कि कृष्णा तो डिमांड ही करते सामने से, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो क्यों ऐसे डिमांड ही कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो प्रभुपाद उसमें कह रहे थे कि क्या वो हिटलर है इसीलिए वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि बाबा सभी धर्मों को त्याग करो, सिर्फ मेरा ही आप अनुकरण करो, मेरे ही चरणों में आओ। तो इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिमांडिंग है, क्योंकि वो अपना जानते हैं कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
सो वो चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं, जितना हमारी डिजायर है, उससे कई ज्यादा उनकी डिजायर है कि हम भगवत धाम वापस आए। तो हम जो है, जो लोग जो बिल्कुल विमुख है भगवान से और अपना लाइफ अपने ही कंडीशन पे जीना चाहते हैं, हाँ, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जीना चाहते हैं, बिल्कुल शास्त्रों को नहीं मानना चाहते, है ना। आजकल जो हम 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हम जो फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वही 4 धर्मों का 4 धर्मों को एकदम इजीली बाहर तोड़ा जाता है। मतलब देर आर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन को, मतलब एनिमल ईटिंग, मीट ईटिंग हुआ या फिर इंटॉक्सिफिकेशन हुआ, ये सब चीजें बहुत इजीली, मतलब ये जो शास्त्रों के 4 नियम है, इट्स वेरी इजी टू ब्रेक, है ना। लेकिन जब हम उस 4 नियमों को का पालन करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, तभी हम उसका महत्व जानते हैं। तो वैसे ही जो कृष्णा से विन्मुख जो है, कृष्णादि विन्मुखस्य, वो जो है वो क्या कर, क्यों विन्मुख है? क्योंकि वो ना किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहते, है ना। उसको उनको किसके नीचे नहीं आना, मतलब दे डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ शास्त्र। तो अलग बात है, लेकिन वो इन जनरल भी, अगर आप जनरल भी देखेंगे, हम हमारे फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, अगर हम उनको बताने जाए कि ये 4 नियम क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मीट ईटिंग क्यों ना करें, तो वो हमसे क्रॉस आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, मीट ईटिंग करना जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है, हमें प्रोटीन्स उससे मिलते हैं, दैट दे विल मेक लॉट्स ऑफ क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स विथ यू कि उसको कैसे डिफीट कर पाए, क्योंकि वो खुद अपने ही कंडीशंस पे जीना चाहते हैं अपना लाइफ, है ना। उनका किसी को सबऑर्डिनेट बन के रहना, भगवान के जो शास्त्रों के नियमों को पालन करना, ये सब उनको बिल्कुल मान्य नहीं होता। तो इसीलिए जो है, हम जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हम इस चीजों की वैल्यू जानने लगे हैं अभी, क्योंकि हमें पता चला है अभी कि ये श्रीला प्रभुपाद की वजह से हमारे लाइफ में गुड फॉर्चून आया हुआ है ना। वी आर नॉट, हम तो कोई, सिर्फ हम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और कृष्णा विन्मुख हम भी थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे हमारा मुंह, हमारे दिस फॉलोइंग दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, डूइंग द साधना, जो कोई भी पाथ श्रीला प्रभुपाद ने हमें बना के दिया है, हम ट्राई, अभी भी कैन से कि मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं कृष्णा विन्मुख से कृष्णा उन्मुख हो जाऊं। मतलब जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, छोटी छोटी चीजें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका, हम कह सकते हैं कि हमेशा हमें, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा क्यों किया, कृष्णा का कुछ तो उसमें हाथ है। मतलब कोई भी चीज अच्छी हो, बुरी हो, या फिर मेरे मन जैसी हो या नहीं हो, है ना, वॉट एवर आई डिजायर टुडे कि मुझे ये सब चीजें दिन भर में करनी है, कभी मेरे हाथ से होती है, कभी नहीं होती है, कोई चीज बिगड़ जाती है, कोई चीज अच्छे से होती है। तो दैट इज दिस थिंग कि हमें हमेशा सोचना चाहिए कि इसमें कृष्णा का ही कुछ ना कुछ हाथ है, अच्छा हो बुरा हो। तो दैट वे हम लोग हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये 2 वर्ड्स जो है उसको हम जी पाएंगे प्रैक्टिकली, एंड वी विल बी कनेक्टेड विद कृष्णा एवरी डे। ये हमारा, आई थिंक, सबसे, हम सोचते हैं कि मेरे लाइफ में सवेरे उठने के बाद हम सोचते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, ऑफिस में टाइम से पहुंचना है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सोचते हैं हमें अच्छे से पढ़ना है, जिनको ऑफिस में टारगेट्स है वो सोचते हैं कि ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, जो हाउसवाइफ्स है वो सोचती है कि आज बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उनकी पढ़ाई लेनी है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन क्राइटेरियाज ऑफ थिंकिंग, है ना। सवेरे उठने के बाद हम पहले यही सब चीजें सोचते हैं कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में जिसको हमें ओवरकम करना है आज के दिन में, या फिर क्या क्या टारगेट्स है उसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम हमारा टारगेट और जो गोल है उसको हाईएस्ट रखे कि यस, आज मुझे कृष्णा को खुश करना है, आई हैव टू गिव मैक्सिमम लव टू कृष्णा, है ना। तो अगर हम उसको सेंटर में रख के हमारा पूरा दिन उसको हम समर्पित करें, तो देखिए हमारा दिन बहुत अच्छे से जाता है। आई मीन इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद कृष्णा इन दिस वे। सो जो है, विदाउट सबऑर्डिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट लव ऑफ गॉड। जब तक हम कृष्णा को पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, तब तक उनका प्रेम मिलना भी बहुत मुश्किल है। सो यू हैव टू सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी, दैट इज सम एंड सब्सटेंस। कृष्णा को अथॉरिटी किया गया है, अथॉरिटी कहा गया है, जो उन्हीं को हमें सेंटर में रखना है, और उन्हीं को, मतलब जो विन्मुख है उनसे जो उन्होंने मुंह फेरा हुआ है, तो उनके बारे में सोचना ही क्या,
अगर हम आज उनकी तरफ विमुख होने की कोशिश भी कर रहे हैं, तभी भी वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, वी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग कि हमें कितनी परेशानियां आती है ना। कभी कभी तो 16 माला दिन में नहीं हो पाती तो पूरी रात तक चलती है, जबकि हमें पता है कि उसका महत्व क्या है, फिर भी वी आर, कभी कभी मैं तो स्ट्रगल करती हूँ इन माई लाइफ। तो मतलब जो विमुख है, जो उन्होंने भगवान से मुंह ही फेर रखा है, तो उनकी तो क्या ही बात करेंगे हम। सो इफ यू हैव टू लाइक, क्या कहते हैं जिसको कि हरि गुरु वैष्णव, मतलब हमें पहले वैष्णवों के साथ संपर्क में आना है, फिर वैष्णवों के संपर्क से हम गुरु तक पहुंच सकते हैं, और गुरु के संपर्क में आने के बाद हम हरि तक पहुंच सकते हैं। तो हरि गुरु वैष्णव, तो ये जो सीक्वेंस है वो एसोसिएशन का महत्व हमें समझाती है। और जो अगर मैं भी जब भक्तों के एसोसिएशन में आने के बाद ही मेरा पूरा लाइफ जो है वो पूरी यू टर्न में, मतलब यू टर्न नहीं कह सकते बट लाइफ का स्ट्रीम ही पूरा चेंज हुआ। तो ये धीरे धीरे वैष्णव के एसोसिएशन से शुरू हुआ। तो यहाँ पे उसी का भी महत्व बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो परोपकारी लोग जो इस भगवान की कृपा लेकर इस धरती पर आ रहे हैं, तो हम जैसे जीवों का काम है कि उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले, है ना कि जो फ्री में मिल रहा है तो उसको इग्नोर करें या फिर छोड़ दें। सो एक भक्त का काम जो है कि जो है हमें ये सबऑर्डिनेशन जो उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। भगवान के उन्मुख होने के लिए ये अचानक से नहीं आएगा, हमें धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कृष्णा खुद ही कहते हैं कि ममय वांश जीवलोके सर्वभूत सनातन, मतलब सब जो जीव है वो मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें और बदले में भगवान का प्रेम पाए, है ना। तो जो है कृष्णा इज द पर्सन हु इज गिविंग मी अ शेल्टर एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। तो इसमें मैंने क्लास में सुना कि कृष्णा जो है वो जिनके हम सब अंश है, ही इज वो पूरी तैयारी में है कि ये सब जो जीव है वो पूरी तरह से वापस भगवत धाम लौट आए। और उसी की वजह से वो नॉट ओनली अर्थ प्लैनेट में नहीं, हर प्लैनेट में वो अलग अलग इसमें से अपने जो भक्तों को वो भेजते रहते हैं कि जाओ और जो है उनको वापस ले आओ। तो हम ये सब चीजें करने से हमारा नुकसान तो कुछ नहीं होता, बदले में हमें तो फायदा ही मिलता है। सो देयर इज वन पर्सन ओनली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, अगर हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, है ना, नो, हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है वो भगवान का सेवक है, है ना, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। और जो है हमें वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मेरे पास आज पैसे है, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी निकली हुई है, मेरे अपने बच्चे बड़े होकर मुझे शायद दिखेंगे नहीं दिखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट हम सोचते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, बट नहीं है। ओरिजिनली वी आर डिपेंडेंट ऑन द गॉड, एंड जो एक परम सर्वोत्तम परमात्मा जो है, परम भगवान कृष्ण है, वही इंडिपेंडेंट है। सो therefore a person willing to get subordinate has some characteristic। अभी यहाँ पे ना जो भगवान के विमुख होना है उनके बारे में तो हमने देखा, वो विमुख है तो उन्होंने क्या करना चाहिए। और अगर जो अभी भगवान के उन्मुख है उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट एक श्लोक है, उत्तमश्चित्तितस्कुर्यात् प्रोक्तकारीतु मध्यमः अधर्मो अश्रद्धयात् कुर्यात् अकर्तो उच्चरितं पितुः। मतलब यहाँ पे उत्तम जो है भक्त और मध्यम भक्त और उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। जो उत्तम है ना, वो क्या, उत्तम डिसाइपल जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको अपने गुरु कुछ कहने से पहले ही वो काम करते हैं, मतलब वो गुरु के मन की बात जानते हैं, है ना। उत्तम भक्त जो है वो गुरु के मन की बात जानते हैं, एंड बिफोर उनको आज्ञा मिले गुरु से, उससे पहले ही वो काम कर देते हैं। तो मराठी में कहते हैं कि त म्हटलं की ताक भात समजलं पाहिजे, म्हणजे ओनली बाय सेइंग त तो ताक भात ये समझना चाहिए। द सेम वे जो उत्तम भक्त है उनको ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मन की बात समझ लेते हैं। सो उत्तम भक्त जो है वो वन हु डज बिफोर ही इज टोल्ड, मतलब उनको कहने से पहले ही वो काम कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस ग्रुप में हम देखते हैं कि गोपी मनोहर प्रभु जी हमेशा रिमाइंडर देते रहते हैं, है ना, ये करना है, वो करना है, अभी क्लास शुरू हुई है, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। तो एक भक्त होके जो अगर हम जो अभी मेरी बात करूं तो जो जिस लेवल पे हम है उससे हमें एक लेवल आगे बढ़ना है, मतलब हमें उसको प्रोकास्टिनेट आगे ढकलना नहीं है। उत्तम भक्त अगर बनना है तो हमें
क्या करना है कि गुरु के जो हमारे उच्च मतलब क्या कह सकते हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज है, वो जो कहना चाहते हैं वही हम समझ पाए, और वो कहने से पहले अगर हम वो बात कर सके तो दैट विल बी अ गुड साइन ऑफ बीइंग अ उत्तम भक्त। और प्रोक्तकारी तो मध्यम हो, मतलब who does one who does after telling he is told, है ना। जैसे एक बेटा होता है जो पिता के मन की बात समझता है और उस तरह से बिहेव करता है। एक बेटा होता है जो पिता के कहने के बाद वो बात करता है, जैसे बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करेगा, एंड नॉट ऑन हिज ओन, या फिर पिता के मन की बात जानकर नहीं करेगा। तो उसे कहते हैं प्रोक्तकारितु मध्यमा, मतलब वन हु डज आफ्टर ही इज बीन टोल्ड, उसको कहने के बाद वो काम करेगा, उसको मध्यम, प्रोक्तकारितु मध्यम। और तीसरा जो है वो अधर्मो अश्रद्धयात, मतलब क्या होता है कि वो करेगा काम बट श्रद्धा से नहीं करेगा, ग्रजिंग में करेगा, मतलब ठीक है अभी कहा है ना तो करना ही है, मतलब करते वक्त हैप्पीली नहीं करेगा, ही विल बी इन अ ग्रजिंग मूड, एंग्री मूड में वो सब काम करेगा। और चौथा जो है वन हु डज नॉट डू व्हाट ही टोल्ड टू डू, मतलब सिर्फ वो बात करेगा लेकिन कुछ करेगा भी नहीं। मतलब तीसरा वक्त तो बेटर एटलीस्ट ग्रजिंग, गुस्से में करेगा काम, लेकिन चौथा जो है वो बोलने के बाद, कई बार बोलने के बाद भी नहीं करेगा। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखे। जो उत्तम भक्त है वो क्या करेंगे, मन की बात जानकर बोलने से पहले ही काम करेंगे। मध्यम भक्त जो है वो बोलने के बाद काम करेंगे लेकिन हैप्पीली काम करेंगे। तीसरे जो है वो बोलने के बाद काम करेंगे लेकिन पूरे मन से नहीं करेंगे, है ना, गुस्से में या फिर ग्रजिंग मूड में करेंगे। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो काम ही नहीं करेंगे, अश्रद्धालु है, वो काम ही नहीं करेंगे, जो अब उनको बोलेंगे भी तो स्टिल दे विल नॉट। तो जैसे हमने देखा कि रावण और हिरण्याक्ष के हमने एग्जांपल देखा कि कृष्णा ने उनको भी टॉलरेट किया था। ये 4 टाइप्स के भक्त छोड़ो, कृष्णा ने तो हिरण्याक्ष, रावण, इन जैसे लोगों को भी टॉलरेट किया था, और फिर भी उनको पास उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज भेजे थे। जैसे हिरण्यकश्यप के पास में उन्होंने प्रहलाद महाराज को भेजा था, रावण के साथ तो विभीषण थे। मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स और भागवतम में आते हैं कि फिर भी उन्होंने हमेशा, नारद मुनि ने तो कितने ही जीवों का उद्धार किया है। तो हम जानते हैं कि जिन्होंने भी गलत कामों में थे फिर भी भगवान उनके प्रति इतने परोपकारी थे, या फिर लविंगली अफेक्शन के साथ उन्होंने हमेशा उनके पास कोई ना कोई किसी को भेजा टू सपोर्ट देम और टू एलिवेट देम। सो गॉड इज मोर एंशियस टू टेक अस बैक होम देन वी डिजायर, ही इज मोर वरीड अबाउट अस। मतलब हम जितना डिजायर करते हैं उससे ज्यादा वो एंशियस है, वो ज्यादा हमसे चाहते हैं कि हम वापस भगवत धाम लौटे। जैसे हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे, और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने के बाद उन्होंने क्या किया था कि अकेले थे। हम सब ये सब हिस्ट्री, श्रील प्रभुपाद की बिगिनिंग हिस्ट्री जो है, 70 साल की उम्र में गए, 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी, लेकिन उन्होंने वहां जाने के बाद ऐसे नहीं किया कि हाँ वेस्टर्न लोग जो है वो सूट बूट पहनते हैं या फिर कोट पहनते हैं। नो, उन्होंने अपना जो सैफरॉन था उसको छोड़ा नहीं, है ना। मतलब वो उन्होंने खुद जाके यूएस जैसे चेंज नहीं हुए, उनकी कल्चर जैसे उन्होंने अपनाया नहीं, उन्होंने अपना कल्चर उनको दिया, है ना। जो एसोसिएशन उन्होंने क्या किया, उनका एसोसिएशन, उनका संग नहीं लिया, उन्होंने अपना संग उन्हें दिया, श्रील प्रभुपाद ने। सो उन्होंने क्या किया कि, लेकिन इतना सब होने के बाद हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जो कार्य है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, मतलब कृष्णा को क्या चाहिए वो उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे कि आई एम द पपेट इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा, है ना। तो वो पफ्ड अप नहीं हुए ये सब करते हुए, कभी उन्हें गर्व महसूस नहीं हुआ कि हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सब नहीं होने का कारण क्या है कि वो क्लियरली, उनको क्लियर था उनका फंडा कि मैं कृष्णा के हाथ की मैं कठपुतली हूँ। तो ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ क्योंकि कृष्णा इज टेलिंग मी टू डू दिस, एंड कृष्णा डिजायर्स, कृष्णा की इच्छा है कि मैं ये करूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और ये समझना बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों को भी, क्योंकि हमारे हाथ से कोई भी अच्छा कार्य होता है तो इमीडिएटली हमें लगता है कि यस आई एम द ग्रेट, मतलब मुझे, मेरी बात करूँ तो, और कुछ गलत हो जाए तो हम खुद को कोसते भी है। बट इन दैट सेंस अगर हम समझे कि इसमें हर जगह पे कृष्णा का ही हाथ है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द विल्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा विलिंग हम कहते हैं ना, इफ कृष्णा विलिंग वी विल हैव दिस, कृष्णा की इच्छा है तो ये जरूर होगा।
तो दैट वे वी शुड अंडरस्टैंड लाइक श्रीला प्रभुपाद डिड कि ये कृष्णा की इच्छा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो एक छोटी सी कथा है कि जगदानंद पंडित ने, एक्चुअली क्लास का टाइम हो गया है बट एक 2 मिनट्स आई विल टेक। जगदानंद पंडित जो थे उन्होंने एक सैंडलवुड का ऑयल बनाया था और वो चाहते, बहुत मेहनत से उन्होंने वो सैंडलवुड का ऑयल बनाया और वो चाहते थे कि ये जो ऑयल है वो चैतन्य महाप्रभु के मसाज के लिए उपयोग हो उसका, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु इस ऑयल के मसाज से शीतलता उनको आए प्राप्त कर, मतलब उनको शीतल लगे और वो स्मेल जो सुगंध है सैंडलवुड का वो उन्हें हमेशा प्रसन्न रखे। तो उन्होंने बहुत मेहनत से जगदानंद पंडित ने वो ऑयल बनाया और जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट गोविंद थे उनको वो दे दिया और उन्होंने कहा ये मटका भर के दिया ऑयल कि आप ना चैतन्य महाप्रभु के मसाज के लिए यूज करना, सो ही विल फील गुड, उन्हें अच्छा लगेगा। और जगदानंद पंडित जो थे बहुत फेमस थे क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था जगदानंद पंडित को। तो गोविंद ने कुछ मना नहीं किया, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उन्होंने कहा कि जगदानंद पंडित ने आपके लिए ये सैंडलवुड का ऑयल खुद के हाथों से निकाल के भेजा है और वो चाहते हैं कि आप उसका इससे मसाज लेकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो उन्हें साफ मना कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अगर ये सैंडलवुड का ऑयल पूरे मसाज के लिए यूज करूंगा तो मैं ज्यादा उसका मैं एंजॉय करूंगा उसे, एंड मुझे एज ए सन्यासी उसको एंजॉय नहीं करना है ना। और मैं अगर किसी के पास से गुजरूंगा तो कोई समझेगा कि इतना सुगंध, ये सन्यासी और इतना सुगंध लेके घूम रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू यूज इट। तो आप एक काम करना, ये ऑयल पूरा आप जगन्नाथ जी के टेम्पल में भेज देना ताकि वहां के लैंप दिए जलाने के वो काम आएगा और पूरा वातावरण उससे सुगंधित होगा। तो गोविंद ने ओके ठीक कहा और वो आके उन्होंने जगदानंद पंडित ने जब पूछा कि आपने मसाज किया ऑयल से, तो उन्होंने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो मना कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी के टेम्पल में उसको दे देना, मैं इससे मसाज नहीं लूंगा, उससे अच्छा आप जगन्नाथ जी के दिए जलाने के लिए आप उसको यूज करना। तो जो है जगदानंद पंडित को आया बड़ा गुस्सा, उन्होंने वो गुस्से में आके वो जो पूरा ऑयल था उसका जो पॉट था उसको उन्होंने जमीन पर पटक दिया और जो पॉट था वो टूट गया उससे, है ना। और जगदानंद पंडित जो है वो गुस्से में चले गए और उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, वो अपने उस रूम से जिन्होंने लॉक करके रखा था वो बाहर ही नहीं निकले। तो बाकी सब भक्त जो है वो परेशान होने लगे और फिर उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु अब आप भी जो है वो जगदानंद पंडित का गुस्सा आप उतार सकते हैं, 3 दिन हुए वो बाहर नहीं निकले अपने रूम से, प्लीज आप जाके उनको देखिए। तो जो है चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उनका गुस्सा कैसे शांत करे। तो जगदानंद पंडित के पास चैतन्य महाप्रभु गए और उनके रूम के बाहर से उन्होंने कहा कि जगदानंद मैं अभी जा रहा हूँ स्नान करने, मैं वापस आऊं तब तक तुम मेरे लिए प्रसाद बना के रखना। तो जगदानंद पंडित जो है वो गुस्से में थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मेरी जो सेवा थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि मैं नहा के आऊंगा तुम मेरे लिए प्रसाद बनाना, तो वो जगदानंद पंडित बाकी सब अपना गुस्सा भूल गए और इमीडिएटली बाहर आकर उन्होंने नहा के स्नान वान करके अच्छे से बहुत सारे आइटम्स चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सेवा करूं, है ना। जैसे हम देखेंगे कि जब उनको गुस्सा आया था तो हम देख सकते हैं कि वो विन्मुख हुए थे चैतन्य महाप्रभु से, भगवान से, और जैसे ही उनको सेवा मिली, फिर से उनको सेवा करने का मौका मिला, वैसे ही वो फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास विमुख हो गए। मतलब उन्होंने बहुत प्यार से सब चीजें बनाई, प्रसाद बनाया, भोग बनाया, उसको ऑफर किया, चैतन्य महाप्रभु को खिलाया, और जो जो चीजें चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि यहाँ ये बहुत अच्छा बना है तो और दे रहे थे उन्हें। सो दैट वे ही सर्व्ड चैतन्य महाप्रभु। तो ये चीज हम इसमें देखते हैं कि ऐसे बहुत चीजें भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में हम पढ़ेंगे कि जगदानंद पंडित जैसे जो है उन्होंने कितनी प्यार से उनको खिलाया और कैसे वो गुस्सा हुआ चैतन्य, ऐसे बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में पास टाइम से हम देख पाते हैं। सो अगर हम भगवान से विमुख होते हैं और अगर हम भगवान से उन्मुख होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें पहले भक्तवश्यता, मतलब जो है कि लॉर्ड को, जो भगवान को, हमें सेंटर में रहना है और हमें हमेशा उनके अधीन होना है ना। हमें ये गुण होना चाहिए कि हम पूरी तरह से आत्मनिवेदनम, जो हम देखते हैं कि नवविधा भक्ति का सबसे आखिरी पॉइंट है, नवविधा भक्ति का 9th पॉइंट है आत्मनिवेदनम, और जिसके एग्जाम्पल है बलि महाराज। तो हमें वहां तक पहुंचना है कि हमें खुद को पूरी तरह से सरेंडर करना है, तभी हम जो है वो
प्योर डिवोशन जो है उसको हम जान सकते हैं। तो एक्चुअली और एक लेक्चर में मैंने सुना था कि ये सरेंडर की 6 क्वालिटीज बता रहे थे। 6 क्वालिटी सरेंडर की जो बताई उन्होंने, एक मिनट में उसको कंप्लीट करती हूँ कि एक्सेप्ट एवरीथिंग फेवरेबल, जितना भी भक्ति के मार्ग में उचित है, फेवरेबल है, उसको एक्सेप्ट करें। रिजेक्ट एवरीथिंग अनफेवरेबल, जो कोई भी अनफेवरेबल है मतलब अनुचित है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखे कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी ऑलवेज। कृष्णा जो है इस भक्ति के मार्ग में अगर मैं चल रही हूँ तो कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। कृष्णा विल मेंटेन मी, जो मेरे पास आज नहीं है वो कृष्णा मुझे देंगे, और जो मेरे पास है उसका उपयोग उनकी सेवा में वो करा के लेंगे। सो कृष्णा विल मेंटेन मी एंड हैव ह्यूमिलिटी। हमें हमेशा उस ह्यूमिलिटी के स्तर में रहना है सभी के साथ में, वो नियोफाइट भक्त हो या फिर सीनियर डिवोटी हो या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो जो भक्त नहीं है हमारे सराउंडिंग, तो हमेशा ह्यूमिलिटी हमें होनी चाहिए। और जो है 6th थिंग है कि हमेशा हमारी डिजायर होनी चाहिए कि मैं कृष्णा के चिंतन में हमेशा रहूं। मे यू डिजायर वन विद कृष्णा, हमेशा मैं कृष्णा के चिंतन में ही लगा रहूं। ये 6 चीजें एक भक्त की सरेंडर करने के लिए बहुत अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीजें करके आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण से विमुखाय है वो क्या बन जाएगा, कृष्ण से सुमुखाय बन जाएगा। जब हम कृष्ण से विमुख है तो वो सुमुखाय बन जाएगा। ही विल डेवलप अ सेंस ऑफ सबऑर्डिनेशन। कृष्णा हमें वो परोपकार की भावना से जो भक्त हमें दे रहे हैं, अगर हम उसे ले रहे हैं तो हम कृष्णा से उन्मुख हो जाएंगे। कृष्णा जो है वो सुदुखितस्य जो है वो सुसुखम कर्तुम, जो दुखितस्य अभी हमने वर्ड में पढ़ा, वो दुख हमारे जो मिजरीज है वो दूर होकर क्या हो जाएंगे, ये जो कार्य है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम बन जाएगा। मतलब इजी टू डेवलप, ये जो काम डिफिकल्ट लगने वाले काम भी बहुत इजी लग जाएंगे। So persons who is suffering in this world will become happy and by practicing the bhakti to make people happy, religious, and to pull them out of suffering. Devotees travel from one place to another. ये जो भक्त जो है वो कृष्ण से विमुख हुए हैं, अलग अलग तरह से दुख को भोग रहे हैं, उनको उस दुख से निकालने के लिए, उनको रिलीजियस पाथ पे लाने के लिए और उनको उनकी सफरिंग से बाहर निकाल के कृष्णा की तरफ बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए ही ये परोपकारी व्यक्ति जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्लैनेट में ट्रैवल करते हैं। सो दैट क्या हो जाएगा कि जो कंपैशनेट जो नेचर है जो परोपकारी लोगों का, वो ही हमें हेल्प करेगा आगे कृष्ण भगवान तक वापस जाने का और उनके धाम वापस लौटने का। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। शांति से सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कुछ भी गलती हुई है बात करने में या फिर समझाने में या फिर मेरे खुद के समझने में, तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया माता जी। और माता जी वो आपका मुझे 2-4 पॉइंट ऐसे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बोला कि लोग अपने मतलब वो सुनते नहीं है, मतलब अपने मन से ही जो करते हैं वो कृष्णा कॉन्शियस के अगेंस्ट रहते हैं। उनको कितना भी समझा लो तो वो मतलब समझते ही नहीं है, लाइक नास्तिक होते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं माता जी उनको, ऐसा वो भी। और एक आपने वो भी बताया माता जी की जो हमें भक्तों के संग ही रहना चाहिए, लाइक हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे जो शिक्षा गुरु है, उनके मतलब उनके साथ ही हमें चलना चाहिए, उनके साथ ही हमें सब कुछ करना चाहिए। तो वो भी एक माता जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता जी अभी जो आपने बताया ना एक कि हम लाइक जो अगेंस्ट रहते हैं कृष्ण कॉन्शियस के, वो कैसे वो अपने मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। अब हम उनको कितना भी कुछ समझा ले वो समझते नहीं। तो मैं एक क्लास सुन रही थी माता जी, उसमें वो प्रभु बता रहे थे कि एक लाइक एक प्रभु रहते हैं, तो वो कैसा एक पेड़ रहता है और वो वहां पे बीच में बाजू में उसके नदी रहता है, तो वो जो पेड़ का ना शेडो रहता है ना वो नदी में दिखाई देता है। तो वो नदी में वो क्या करता है, वो इंसान वो नदी में देखता रहता है, मतलब वो पेड़ को नहीं देखता है।
उसका शेडो को देखता है पेड़ का, और फिर वो नदी एकदम स्मूथ ऐसे बहती रहती है, तो वो शेडो उसमें दिखता है कि पेड़ कितना अच्छा दिख रहा है। बट वो जब नदी ऐसे बोलते हैं ना, उसमें वेव्स आते हैं, तो वो हिलता है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये पेड़ कैसे हिल रहा है। तो वो मतलब बोलते हैं ना कि इतना उसको उसमें ऐसा था कि वो पेड़ भी हिल रहा है, मतलब वो देख रहा है, तो वो ये नहीं देख रहा है कि उसके साइड में वो पेड़ खड़ा है, उसको वो छोड़ के वो उसका बोलते हैं ना उसका शैडो देखता है। तो एक वो मैंने ऐसा देखा था। और माता जी मैं मतलब मेरा एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मतलब कि लाइक हम किसी को समझाते हैं कि मतलब लाइक ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ अगर कोई रहता है तो वो कैसा है वो फिर हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि अभी आप वो बना है तो खाने के लिए ही बना है, मतलब अगर वो भगवान नहीं लाया है ना इसमें, मतलब वो भी है तो उसके लिए ही है। तो फिर वो बोलते हैं अगर किसी कोई बीमार है, कोई बहुत वीक है, जैसे आपने बताया कि नहीं उसको खाना चाहिए, वही खाना चाहिए, नॉन वेज ही खाना चाहिए, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और इन केस कोई कैंसर पेशेंट है तो वो बोलते हैं ना माता जी उसका उनका मेडिसिन है वो फिश से कुछ बना रहता है, ऐसा कुछ है वो बोल रहे थे। तो माता जी वो कैसे हम लोग मतलब कर सकते हैं, एक्सप्लेन बता सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए माता जी अगर आप। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से समझाया, वो पेड़ का एग्जाम्पल देखे कि जो माया है, जैसे आपने कहा कि जो पेड़ की शैडो है उसी वो पेड़ समझ रहा है ना। इसीलिए जब वो वेव्स आती है तो पानी में हाँ पेड़ हिल रहा है तो वो समझ रहा है कि ओरिजिनल पेड़ ही हिल रहा है, बिकॉज वो जो ओरिजिनल है उसको नहीं देख रहा है, बट उसके शैडो को ही वो ओरिजिनल समझ रहा है। तो दैट इज व्हाट माया, माता जी। माया के प्रभाव से इंसान का जो ज्ञान पे पर्दा पड़ा होता है ना। इसीलिए वो ओरिजिनल जो चीज है, ओरिजिनल पेड़ को वो देख ही नहीं पाता, वो इसी से खुश है कि ये पेड़ की शैडो से ही वो खुश है। द सेम वे आपने अभी जो पूछा, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं या फिर जो उसी को मानते हैं कि उसके लिए वो बहुत सारी आपको रीजन देंगे कि ये क्यों खाना अच्छा है, क्योंकि वो उसकी अदर साइड को जानते ही नहीं है ना। ओरिजिनलिटी क्या है, जो ओरिजिनल पेड़ खड़ा है उसको वो जानते ही नहीं है कि भगवान शास्त्र के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। और जो भगवान के भक्त, जो हमारे आचार्य गण आए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से ये शास्त्रों को लिखा, भागवतम को लिखा। श्रीला प्रभुपाद ने देखा हमने कि रात को सिर्फ 2 घंटे सोते थे, बाकी पूरी रात वो लिखते थे, उसका ट्रांसलेशन करते थे। वो क्यों ट्रांसलेशन करते थे? टू गिव गुड फॉर्चून टू अस, हमारे लाइफ में गुड फॉर्चून आने के लिए वो शास्त्रों को ट्रांसलेशन कर रहे थे, ताकि हम उसे पढ़े, जाने, समझे, और उससे हम हमारी लाइफस्टाइल जो उन्होंने प्रभुपाद ने जो हमें पाथ बना के दिया उसे फॉलो करें। लेकिन जो लोग, जैसे आपने कहा, जो नास्तिक है, वो उन सब तक आना ही नहीं चाहते। अगर आप उसे कितना भी बताए, कितना भी उन्हें बताए कि ये सब चीजें है, जैसे हम श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली लोगों को कहा कि यस, मैं ये चीज आपको, मैं ये ज्ञान आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यू हैव टू टेक इट। उन्होंने फोर्सफुली उनको दिया, फोर्सफुली इन द सेंस ही गेव इट, प्लीज टेक इट। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान आपको लेना है। एंड उनके इस परोपकारी भाव से ही बहुत सारे जो हिप्पीज थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और आज हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद के जो भक्त है वो कितने सीरियस है, वो अपने गुरु की कितना उनका गुरु का जो हर एक चीज का जो छोटे छोटे उनके उपदेश है, गुरु के उनको दिया गया आज्ञा, उनको वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद के सभी भक्त आज ऑलमोस्ट 60, 65, 70 अप है, जो श्रीला प्रभुपाद ने उनको इनिशिएट किया था, श्रीला प्रभुपाद डिसाइपल्स। तो ये हिप्पीज जो कन्वर्ट हुए ओनली बिकॉज ऑफ उनके लाइफ में श्रीला प्रभुपाद ने गुड फॉर्चून लाया है ना, इस वजह से। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे आप मैं हैं, तो हम अगर किसी को बताने जाए माता जी, तो शायद कोई चीज हमारी ना माने कि नहीं बाबा ये मत खाओ या फिर ऐसी चीजें मत करो, बट हमारा काम क्या है कि उनको हम डाइवर्ट करें टुवर्ड्स द सीनियर डिवोटीज। हम तो पहली बात तो कहा गया है कि हम फैमिली को प्रीच करें ही ना, तो हमें हमारा काम बनता है कि ये सिर्फ एक माध्यम बनना है हमें, और हमें उन लोगों को सीनियर डिवोटर्स की तरफ ले जाना है कि वही उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे, क्योंकि उनका जो भाव है और हमारे भाव में बहुत फर्क है ना। उनका भाव है पूरी तरह से परोपकार का, मतलब उनके वो जानते हैं कि कृष्णा विलिंग आई एम डूइंग दिस। तो हमारे भाव और उनके भाव में फर्क होने के कारण वो भाव भी काम करता है।
हम कोई चीज बोले, जैसे हम बच्चों को घर में बोले पढ़ाई करो और वो, या फिर ये सेंटेंस करेक्ट है और वही सेंटेंस टीचर बोले अगर स्कूल में, तो टीचर का कहना बच्चे पहले मानेंगे इंस्टेड ऑफ मदर्स, मम्मी का कहना मानने से टीचर का जो कहना है, क्योंकि दे नोस कि ये सब्जेक्ट टीचर अच्छी तरह से जानती है। सो इसीलिए हमारा भी काम है, अगर हमारे पास ऐसे कोई आते हैं एग्जाम्पल्स, या फिर ऐसे कोई भक्त आते हैं जो अभी भी इस मार्ग में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनको तुरंत ही हमारा मीडिएटर बन के टुवर्ड्स सीनियर डिवोटिस ले जाए। ये एक्चुअली मैं तो ऐसा करती हूँ, या फिर मैं इसमें ज्यादा बिलीव करती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग मी माई सेल्फ कि ये करो ये मत करो, आई मेक माई सीनियर डिवोटिस टू टेल द सेम थिंग। आई मीन वो कहते हैं उनके मुंह से तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। एंड ऑफ द डे हमारा क्या काम है कि रिजल्ट आए, है ना, सब और अदर वे ये इंसान, ये व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़े के मार्ग में, एंड ऑफ द रिजल्ट वही है, एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट आना है। तो आई थिंक ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये प्रभु जी आपका नाम नहीं आ रहा है प्रभु जी, माता जी हैंड रेज हुआ है। यस माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी। प्रभु आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा। सॉरी रागिनी माता जी, मैंने आपको एकदम बीच में टोक दिया। हेमांगिनी माता जी बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा मैं सनातन नित्य दास हूँ, तो माता जी ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है ना, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी आता है मेरा, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ इसको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। माता जी बहुत बड़ा क्लास, बहुत बढ़िया क्लास था। एक्चुअली मैं बाद में बात करूंगा माता जी, यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं उनको पहले बात कीजिए, फिर बाद में आई विल जॉइन माता जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स फॉर सच अ लर्निंग क्लास एंड वेरी इंस्पायरिंग क्लास आल्सो। माता जी, आपकी क्लास से कुछ जो है पॉइंट्स जो शेयर करना चाहेंगे। ऐसे तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे बताए, कुछ पॉइंट्स है जो हम शेयर करना चाहेंगे। माता जी, आप यहाँ पे जो एसोसिएशन के बारे में बता रही थी, जो कि हमें भी इस भागवतम में हम ये सब कोटेशन आया है, जो कि चैतन्य चरितामृता से आया है, जो कहा गया है कि साधु संगा सर्व शास्त्र करे और लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि हो। तो यहाँ पे ये माता जी की जैसे आप बताएं कि कैसे हम अपने अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको हम खत्म कर सकते हैं साधु का एसोसिएशन लेकर के। और यहाँ पे आप जो बता रही थी कैसे हम हरि तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो हमारा जो हरि तक पहुंचने का अप्रोच है ना, वो होना चाहिए वैष्णव, गुरु और फिर जाकर के हमारे भगवान। तो हमें कितना जरूरी है वैष्णव का एसोसिएशन लेना। और जैसे कि आपने बताया कि प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्री में गए तो वहाँ जितने भी हिपीज थे वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो प्योर वैष्णव थे। तो ये जो एग्जाम्पल है माता जी हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं था, हम अनर्थ नहीं करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो गुड फॉर्चून का बात आप बोली कि जो भी बदलाव आया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, जो भी चीज जो अनडिजायरेबल थिंग्स जो है हमारे लाइफ से जाकर के डिजायरेबल थिंग्स ऐड हो रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ प्रभुपाद एंड गुरु एंड वैष्णव। तो और ये चीज जो है हमारे अंदर कभी ऐसे आता भी है, तो आपने कैसे बताया कि पास टाइम में जो प्रभुपाद बताते हैं कि वो भक्त का जो है ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि आई मेक योर गुड फॉर्च्यून। तो वही सोचना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर जो भी चेंजिंग आया, फिर जो भी अच्छा चीज हो रहा है हमारी लाइफ में, वो सिर्फ गुरु और वैष्णव प्रभुपाद का मर्जी से हो रहा है। ये नहीं अपने आप में क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ले लेना चाहिए कि हम तो अपने मेहनत से यहाँ तक पहुंचे और ये सब कर पा रहे हैं। तो ये माता जी बहुत सीखने को आपने बताया। और आपने बताया कि जैसे कि हम लोग ये अपने जो डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं माता जी, वो नॉलेज जो है मटेरियल नॉलेज जस्ट असिस्ट टू सस्टेन आवर बेसिक नेसेसिटीज। जो हमारे जो लाइफ का जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, उसको पूरा कर सकता है ये जो नॉलेज है, जो हम लोग बुकिश नॉलेज लेते हैं उससे। लेकिन ये जो हमारे शास्त्र जो हमारे नॉलेज हम लोग को जो नॉलेज देते हैं ना, वो शास्त्र जो है
ये बताते हैं कि हाउ टू लिव अ ह्यूमन लाइफ, जो हमें अपने मानव जीवन को कैसे जीना है और उसको एक जी करके एक सही मीनिंग में जीना है, ये बताते हैं। तो ये चीज है माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, मेरा इतना ही पॉइंट्स था। अगर इसमें कोई भी शेयरिंग में कुछ ऐसे गलतियां हुई होंगी उसको माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा मेघा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द पॉइंट्स, और आपने अच्छे से उसको समराइज किया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक्चुअली मुझे पता है तो 2 एडिशनल स्पीकर्स थे, सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी थे शायद। ठीक है माता जी, जस्ट मैं बोल देता हूँ। माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था आपका। आपका एक स्टाइल है माता जी समझाने का, जब आपका जब क्लास रहता है वो एक आपका एक अलग ही स्टाइल है माता जी, उससे मतलब काफी क्लैरिटी आ जाती है। वो बहुत अच्छा लगता है माता जी आपसे क्लास सुनने में। बढ़िया क्लास था। एक जस्ट पॉइंट माता जी, अभी अपनी जो रागिनी माता जी ने जो क्वेश्चन निकाला था उसके ऊपर आपने जो आंसर दिया था वो भी बढ़िया था। एक मैं जस्ट उस पे थोड़ा सा एडिशन ये कर रहा था कि माता जी को मतलब जब ऐसे कोई क्वेश्चन निकालते हैं तो उनको एक सिर्फ बताना है कि आयुर्वेद जो है अपना, उस आयुर्वेद में ऐसा कोई भी दवाई नहीं है पूरी दुनिया में, या ऐसी कोई डिसीज नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में नहीं हो। तो इसके लिए ये जो भी कॉड लिवर ऑयल आता है या फिर बाकी के जो भी निकालते हैं जिसमें प्राणियों के प्रति हिंसा दिखाई गई है, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, बाकी कुछ उसमें ये नहीं है। और इनका सब ये जो भी वहाँ पे वो जो पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहे हैं, मतलब उससे जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सब आयुर्वेद में भी है और उससे और अच्छी तरह से है। तो मतलब हमने को सिर्फ मतलब ये स्पेसिफिकली उनको प्रॉपरली बताना है कि कॉड लिवर ऑयल हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे मछलियों के प्रति या फिर बाकी प्राणियों के प्रति बहुत हिंसात्मक कार्रवाई मतलब क्रियाएं की जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयुर्वेद में ना हो। और आयुर्वेदिक तो हम जानते हैं, आयुर्वेद में तो प्योरली वेज रहता है, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता नॉन वेज का। तो ये हम लोग उनको बता सकते हैं क्योंकि उसमें जो बेनिफिट जो दिखा रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले उसमें से, तो वो अपने को उनको बताना है। हरे कृष्णा। और माता जी, आपका जो पॉइंट था वो भी सही था, मतलब बहुत बढ़िया बताया कि जो उन्मुख और विन्मुख। मेरे को सिर्फ एक मतलब इसमें एक और कहते कि विन्मुख होने का ना माता जी, और एक रीजन जो दिख रहा है कि ना सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनको पता है, मतलब मैं भी मतलब बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, अरे वाह तुम इस्कॉन में जाते हो, अरे वाह अरे वाह, मतलब वो ये करते हैं, उनको वो जानते हैं कि अच्छा कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं आएंगे क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मैं आऊंगा तो मुझे ये सब जो बोलते हैं ना ऑस्टेरिटी या फिर जो फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर मुझे मेरे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, इंटॉक्सिकेशन छोड़ना पड़ेगा, तो वो कैसे कर सकता हूँ? तो वो नहीं करेंगे। उसके लिए तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। तो ये लेवल का तो मैं बहुत लोगों में देख रहा हूँ, ताली तो बजाते अरे वाह क्या बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन खुद नहीं आएंगे वो। तो ये हम लोग देखते ही रहेंगे और ये शायद वो एक दूसरा रीजन है विन्मुख होने का। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकदम सही है। प्रभु जी, हम ये एक श्लोक में वही आया था ना कि हम खुद ही नहीं जानते, हम खुद को इंडिपेंडेंट समझते, हम नहीं जानते कि वी आर डिपेंडेंट। सब इंडिपेंडेंट तो एक ही है, लॉर्ड कृष्णा। तो यही चीज हम नहीं जानते, मतलब जो नहीं करना चाहते वो कन्वीनियंट क्या कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने खुद के इसमें ही मेरा जीवन जी सकता हूँ, खुद के डिसीजन पे, या फिर जो कुछ आज तक मैंने किया है वो सही है। सो अगर दूसरा करता है सही लगता है ना, एज यू आर डूइंग इट, तो सही तो मानते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनका कन्वीनियंस उसमें नहीं होता। सो दैट इज वेरी ट्रू कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एक रीजन है, दैट इज द मेन रीजन आई थिंक कृष्णा विन्मुख होने का भगवान से, कि वो ऐसा कोई भी चीज उनको बताओ कि भगवान की भक्ति भी करो और खाओ पियो कंटिन्यू करो अपनी, मेक मेरी लिव लाइफ, तो दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन दे आर नॉट रेडी टू डू एनी ऑस्टेरिटी, उनको कोई तपस्या करने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो दैट इज वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। हरे कृष्णा।
और ये आपने जो पता है एकदम एग्जैक्टली मतलब ये कि लीव अ मेरी लाइफ तो करेंगे। वो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम उनमें वो है ना, उनमें कुछ ऑस्टेरिटीज है नहीं, उनको वो जो करना है कर सकते, दारू पी सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, तो उसके लिए उन लोग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मतलब बचपन से उन लोग प्रॉपर चर्च में जाते हैं, उन लोग मदरसे में जाके उन लोग करते हैं, क्योंकि उनमें उस कुछ ऑस्टेरिटी है ही नहीं। उनको जो जी में है वो कर सकते हो, एब्सोल्युटली जो जी में है, मतलब नन ऑफ द रेगुलेटरी प्रिंसिपल दे फॉलो, क्योंकि उनको वो अलाउ किया है उनके धर्म में। तो उधर उधर होता है, हमारे धर्म में वैसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज इट इज रॉन्ग, क्लियरली इट इज रॉन्ग। तो हम लोग हमारा धर्म उसको अलाउ करता नहीं है, उसके लिए यहाँ पे हमारे धर्म में थोड़ा सा ज्यादा ये है, बोलते हैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा विनमुख होने की ये है, मतलब उसके लिए ज्यादा विनमुख है। बराबर है माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली क्या बताया कि सरेंडर होने का भाव सब में है, लेकिन हम किसको सरेंडर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, वो जो श्लोक है वो बहुत जन्मों के बाद ही ये ज्ञान प्राप्त करने का मौका आता है लाइफ में। तो सरेंडर करने का भाव सब में है, पर हम किसको सरेंडर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आइए कुंजेश्वरी माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट्स जोड़ा आपने इसमें, एंड वेरी नाइसली प्रेजेंट। जो भक्ति उन्मुख सुकृति के बारे में कहा, दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट, क्योंकि हम लोग इन जनरल, हम लोग सभी लोग ऐसे पापी हैं कि हम लोग भगवान की तरफ नहीं आते हैं हम लोग। एंड हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में, यहाँ पे भक्तों की कृपा के कारण वो भक्ति में आगे बढ़े, और ऐसे ऐसे भक्त मतलब ऐसे ऐसे पापी लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि इट्स अनइमेजिनेबल। हम लोग देखें नारद मुनि अगर देखें तो ही हिमसेल्फ हैज कन्वर्टेड सो, इतने सारे पापियों को उन्होंने भक्ति में लेके आए हम लोग। तो दैट इज रियली वंडरफुल कि ऐसे। और हम लोग आज भी देखते हैं कि कैसे जो पीपल आर विमुख, जो भगवान से विमुख हैं, और ये जो श्लोक है आज का पूरा यही है आज का, कि भक्त प्रचार ही इसीलिए करते कि ऐसे विमुख लोगों को जो है भक्ति में लाना। और जैसे मैं अभी रिसेंटली जो भक्ति परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक एग्जाम्पल बता रहा था कि कैसे एक व्यक्ति जो था, मतलब ये लोग भगवत गीता बांटने के लिए निकले थे, तो एक व्यक्ति जो था वो एकदम गुस्से में था, बोला मुझे भागो यहाँ से, भगवत गीता नहीं है। तब महाराज ने बोला आज तो इसको प्रचार करके ही जाएंगे, एंड ही डिड दैट। सो ये एक जो है भगवान का कृपा है। और जैसे आपने कहा कि जो जिसमें शुद्धता है, जिसमें प्यूरिटी है, जो अपना साधना अच्छे से कर रहा है, ही कैन वेरी नाइसली ही कैन डू दैट। और जो इनिशियल लेवल पे है, ही मे नॉट बी एबल टू डू दैट। जैसे रागिनी का जो प्रश्न था कि वो पूछ रही थी कि हम लोग बोले तो हमारे बोलने से ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो उदाहरण है ना कि पत्थर पे हम लोग अगर हथौड़ी मार रहे हैं और नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं असर नहीं हुआ, कहीं पे तो एक हल्का सा क्रैक पड़ा है उसमें, 0.01 का mm का क्यों ना हो, बट इट इज वर्किंग। लेकिन अगर बड़ा इफेक्ट चाहिए तो फिर हम लोग, जैसे आपने कहा माता जी, हम लोग सीनियर डिवोटी से इनको कनेक्ट कर देना चाहिए। तो ये दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट कि हम लोगों को ऑलवेज वी शुड डाइवर्ट सच सोल्स टू सीनियर डिवोटीज। उनको अगर तरफ मोड़ दें तो दे कैन इजीली कन्विंस देम कि बाबा ये मत करो, वो मत करो। सो इट वाज वेरी नाइस पॉइंट। और इसमें और एक पॉइंट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, जस्ट वांटेड टू शेयर, सॉरी फॉर टेकिंग टाइम, कि एक था इसमें परपट में कहीं पे था, नॉट गेटिंग दैट, बट या एनीवे, बस यही बोलना चाहता। इट वाज वेरी नाइस क्लास माता जी, एंड इट वाज अ वेरी नाइस क्लास, और बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया। सो एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। सो थैंक यू माता जी फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
प्रभु जी एक्चुअली ना ये पॉइंट्स मैंने भक्ति विनोद स्वामी महाराज का एक क्लास था उसको सुना, पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ था, एंड फिर उस पे से मैंने ये आज का क्लास प्रिपेयर किया था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम फॉर एडिंग प्रभु जी पॉइंट्स। प्रभु जी एक छोटा सा ना अभी सरेंडर के ऊपर से एक मैंने उस क्लास में एक कथा, एक स्टोरी भी थी अकबर बीरबल की, तो 2 मिनट में बताऊं? यस माता, यस। हाँ प्रभु जी, इसमें ना एक बार ऐसा होता है कि अकबर बीरबल की कथा है तो हम सब जानते हैं। तो बीरबल जो है वो अकबर की अपनी उसके एक दिन क्या होता है, वो जब उसको जाना होता है महल में, तो वो अकबर के महल में वो बीरबल लेट पहुंचता है। तो अकबर उसको पूछते कि आज तुम्हें लेट क्यों हुआ? तो बीरबल कहता है कि मेरी पत्नी कुछ बता रही थी तो उसके सुनने में मैं लगा रहा, तो वो कन्वर्सेशन बहुत लॉन्ग तक चला, तो इसके लिए मुझे आने में लेट हुआ। तो बीरबल उसको पूछता है कि अरे तुम बीवी की बात मानते हो? तो अकबर कहते हैं कि बीरबल कहते हैं कि हाँ, सभी तो बीवी की बात मानते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ जो अपनी बीवी की बात मानता हूँ। तो अकबर कहते हैं कि चलो प्रूव इट, लेट अस प्रूव इट, उसको प्रूव करके बताओ कि सभी लोग बीवी की अपनी बात मानते हैं। थोड़ी सी फनी स्टोरी है प्रभु जी। तो जो है बीरबल सबको एक अपने सिटी के एक सेंटर पॉइंट में सभी मेंस को बुलाता है ना। तो सभी मेंस जो है वो सिटी के सेंटर पॉइंट में जमा हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अपनी पत्नी की बात मानते हैं वो कृपया मेरे लेफ्ट में आ जाए करके। तो सभी लोग लेफ्ट में आ जाते हैं बीरबल के, एक्सेप्ट वन पर्सन, एक पर्सन उधर राइट में खड़ा होता है। तो फिर अकबर उसको पूछता है, अरे यू आर वेरी करेजियस, तुम बहुत धीट हो कि अपनी बीवी की, अकेले जो हो अपनी बीवी की बात नहीं मानते हो, बाकी इतने सब पुरुष है, मेंस है, वो सभी अपनी बीवी की बात मानते हैं। तो जो है वो कहता है बंदा जो अकेला खड़ा होता है इस साइड, वो कहता है कि एक्चुअली मैं उस साइड नहीं गया क्योंकि मेरे बीवी ने मुझे बोला है, माय वाइफ टोल्ड मी नॉट टू अवॉइड क्राउड, मतलब गर्दी से, क्राउड से अलग रहो, मतलब इनडायरेक्टली वो भी अपनी बीवी की बात मानकर ही इस साइड रुका था। दैट मींस ये कहना इस स्टोरी से ये चाहते थे कि दिस इज द सरेंडर, मतलब किसी ना किसी को कहीं ना कहीं सरेंडर करना ही है। मतलब ऐसे नॉट ओनली कि पुरुष ही अपने पति अपने पत्नी की बात मानते हैं, पत्नियां भी पति की बात मानती है, बट कहीं ना कहीं किसी को सरेंडर होना ही है। तो क्यों ना हम भगवान को ही सरेंडर करें, जो सर्वत पुरुषोत्तम, सब परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो इंडिपेंडेंट है ना। तो हम स्वराट है, हम जानते हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं को सरेंडर करें। तो ये स्टोरी से ये एक लेसन था मुझे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। या वंडरफुल पॉइंट माता जी। सरेंडर जो है बहुत जरूरी है, और कोई भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि सरेंडर नहीं किया उसने। जब भी कोई सीनियर बोलता है ये करो, नहीं, अच्छा वो करो, नहीं, ये करो, नहीं, तो ये जो ईगो जो है हमारा कि हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दैट इज अ बिग ब्लॉकेड, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है हम लोगों के जीवन में। कि हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो वी नीड टू सरेंडर एंड वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हम लोगों को सीनियर बहुत मतलब जो है इसके लिए, मतलब ये क्या बोलते हैं ना, नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू से यस एंड टू सरेंडर। जैसे आत्मनिवेदन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये जो एस्पेक्ट है बहुत डिफिकल्ट है टू फॉलो बाय समबडी, क्योंकि आत्मनिवेदन में सब कुछ दे देना, इट्स वेरी एंड टू उनको उनकी बात सुनना, यही एक गुण है जो हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जो श्रीमद् भागवतम में जो एक पर्सनालिटी है, आई फॉरगॉट हिज नेम, अवंतिका ब्राह्मण। तो वो अवंतिका ब्राह्मण इनिशियली वो ऐसे ही था, बहुत इगोइस्टिक था और किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन जब बाद में वो वैष्णव बना तो वो किसी को कुछ नहीं बोलता था, मतलब किसी को डिफाई नहीं करता था। मतलब उसका इतना इंसल्ट करते थे लोग, वो मतलब वो खाना खाने में बैठता था तो उसके प्लेट में आके मूत्र विसर्जन करते थे। ही वही व्यक्ति जो इतना इगोइस्टिक था वो एकदम है ना एकदम नम्र हो गया, तो जो करने दो। सो अगर सरेंडर करना है तो पहले नम्र होना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमारा जो ईगो है, कोई कुछ बोलता है नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो दैट ईगो हैज टू बी रिमूव्ड, ह्यूमिलिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड,
then only we'll be able to surrender. और जब हम लोग सरेंडर होंगे जो सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस को, चलो ठीक है हमको ये करना है, तो फिर हम लोग अच्छे से भक्ति में आगे भी बढ़ पाएंगे हम लोग। तो एक पॉइंट बोलना था। और दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को और एक लगा था, सॉरी एक ही मिनट लेता हूँ मैं, जो आपने कहा कि एक होता है बोल के कार्य करना और दूसरा होता है बिना बोले कार्य करना, विच इज वेरी वेरी मतलब इंटीमेट रिलेशन होगा गुरु से तभी समझ आता। मैंने काफी बार सुना है ये जो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के शिष्य हैं, दे आर सो मतलब नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी सम ऑफ देम, जब महाराज खाली उनको खाली देखते हैं तो उनको समझ जाता है कि महाराज क्या चाहिए, तुरंत भाग के लेके आते हैं। एंड आई रिमेम्बर ऐसे प्रभुपाद जी के भी देयर वर कपल ऑफ डिसाइपल्स, खाली प्रभुपाद जी उनको देखते थे वो तुरंत भागते थे। और एक बार ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद जी ने खाली उनको देखा, वो भाग के गए और पानी लेके आए, तुरंत प्रभुपाद जी ने पानी पिया। तो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटीमेसी विद दैट पर्सन, चाहे इवन मटेरियली हो। हस्बैंड वाइफ में भी अगर देखें तो इफ दे हैव इंटीमेसी दे कैन अंडरस्टैंड एक दूसरे का। तो दैट इंटीमेसी हैज टू बी क्रिएटेड विद वैष्णवस, विद अवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो भक्ति में हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ये I just wanted to add. Hare Krishna. Thank you Mataji for such a wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Nicely summarized, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna.